हेलो स्टूडेंट, बूस्टर मैथ्स मैनेजर में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन क्लास 9th चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो न्यू एनसीईआरटी बुक न्यू सेशन 2023 से 24। ठीक है, तो क्लास 9th चैप्टर 2 पोलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन करा था। उसमें हमने क्या क्या स्टडी करी थी? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर पोलिनोमियल, फिर टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल एंड डिग्री टर्म्स। ठीक है, तो ये सब आप जाके देखें, तभी आगे की एक्सरसाइज समझ में आएगी। ठीक है, उस वीडियो को जाके देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं आज। तो जैसे कि हम अभी तक पहले एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं, ताकि हमें एक्सरसाइज में ही हमारे आधे क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं अगर इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ जाता है। तो फिर आज हम करने वाले हैं जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, तो आपको पता है पोलिनोमियल क्या होता है। आज देखते हैं कि जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। पहले मैं कंसीडर एक पोलिनोमियल ले लेता हूँ। ठीक है, पोलिनोमियल को एक कंसीडर कर लेता हूँ। कंसीडर ए पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल को कुछ भी ले लेते हैं। पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू x-2। तो मैंने पोलिनोमियल कौन सी कंसीडर करी है? पी एक्स इक्वल टू x-2। तो ये p क्या है हमारी? पोलिनोमियल। x क्या है? वेरिएबल। पोलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल इक्वल टू क्या है? x-2। ठीक है, ये मेरी पोलिनोमियल है। अब मुझे निकालना जीरोस ऑफ पोलिनोमियल होते क्या है। तो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल बहुत ही सिंपल है। x की वो वैल्यू जो पोलिनोमियल को ही क्या कर दे? जीरो। ठीक है, फिर से x की वो वैल्यू जो पोलिनोमियल को ही जीरो कर दे, उसको क्या कहते हैं? जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये x है, ये x है। मैं x की वैल्यू पहले 1 रखता हूँ। जब मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, यहाँ पे भी x की जगह क्या आ जाएगा? 1 -2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये? -1। ठीक है, अब कुछ बच्चे यहाँ पे 1 -2 1 लिख देंगे, पर वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसकी डिजिट बड़ी होती है उसी का क्या आता है? साइन। तो प्लस माइनस क्या होगा? -1 -2 -1। ठीक है, साइन किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। अब 1 की वैल्यू रखी तो क्या आया? -1 P1। ठीक है, अब मैं रखता हूँ P2। इसी इक्वेशन में x की वैल्यू क्या रखता हूँ? 2। x इक्वल टू 2, तो क्या आएगा? 2 - 2, तो P2 कितना जाएगा? 0। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन 2 पे क्या हो रही है? 0। तो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा इसमें? 2। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ x की वो वैल्यू जो इस पोलिनोमियल को 0 कर दे, वो क्या होता है? जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, ठीक है बेटा, अब आपको समझ में आया होगा कि जीरोस ऑफ पोलिनोमियल होता क्या है। फिर से रिपीट कर देता हूँ। x की वो वैल्यू जिसको px में रखने पर, वो वैल्यू px में रखने पर क्या आ जाए? 0, यानी कि px किससे इक्वल हो जाए? 0, या जो वैल्यू है वो किससे इक्वल हो जाए? 0। तो वो क्या होगी? जैसे हमने क्या रखा? x इक्वल टू 2 रखा था, तो हमारे जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगी यहाँ पे? 2। ठीक है, तो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या हो गया हमारे? 2। तो अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। पहले एनसीईआरटी के एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद फिर हम यानी कि इसका सॉल्यूशन भी करेंगे। ठीक है, तो पहले एनसीईआरटी के एग्जांपल्स देख लेते हैं कैसे होंगे। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो ये हमारे किसके हैं? एनसीईआरटी के एग्जांपल। ठीक है, तो एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल क्या बोला? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? पोलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कब? एट द इंडिकेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। हमको वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है और हमको पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, तो वेरी इजी है, करते हैं सोल्व। तो देखो क्या दे रखा है हमको? पोलिनोमियल दे रखा है। ये पोलिनोमियल हो गया पूरा एट x इक्वल टू 1। x की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे को? 1। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है ना, सब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 1। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। जब मैं x की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रखूंगा तो जहां जहां मेरा x होगा, जहां जहां x होगा वहां क्या रखना है? 1। तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, देखना कैसे करेंगे। तो जैसे यहाँ पे x है तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं? 1। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ 5 है, 5 लिख दिया। ये मल्टीप्लाई में दोनों मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या लिखना है? 1, और स्क्वायर एज इट इज रहेगा जैसे था। ठीक है, फिर माइनस, ठीक है ना, फिर 3 है, फिर मल्टीपल, फिर x आ गया। x की क्या रखना है मेरे को? 1। ठीक है, फिर प्लस 7 एज इट इज। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, जैसे सॉल्व करते आ रहे हैं हम।
तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो क्या आ जाएगा 5, 3 1 सा 3 प्लस 7, ठीक है। 5 माइनस 3 कितना बचेगा 2 प्लस 7, 7 और 2 9। तो P1 किसके इक्वल आ गया, जो पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी थी, क्या आ गई हमारी 9, ठीक है। उसने बोला फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल, पोलिनोमियल्स फाइंड करनी थी जो हमको वैल्यूज दे रखी है उनके लिए। तो जब हमने x इक्वल टू 1 में रखा तो कितना आ गया 9, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, हमको x इक्वल 1 पे निकालनी थी पोलिनोमियल की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, जहां जहां x है सब हर जगह क्या रख देंगे 1। तो यहाँ भी 1, यहाँ भी x था तो यहाँ 1 रखा, यहाँ x था यहाँ 1, फिर इसको सॉल्व करके क्या आ गया 9, ठीक है। पोज द वीडियो टू नोट डाउन। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्या है, क्यू वाई इज इक्वल टू एट वाई इज इक्वल टू 2, एट वाई इज इक्वल टू 2। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। फिर से वही लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में वाई की वैल्यू रख देंगे, तो वाई क्या कितना है 2, ठीक है। तो जहां जहां पे वाई है वहां क्या रखना है 2, तो यहाँ पे क्या है वाई, तो यहाँ भी क्या रख देंगे 2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई वाई क्यूब, वाई की जगह क्या रखेंगे 2 और क्यूब ऐसे ही रहेगा जैसे था, ठीक है, माइनस 4, फिर मल्टीप्लाई वाई की जगह क्या रखना है 2 प्लस रूट 11, ठीक है। रूट 11 को ऐसे ही रहने दो, कुछ छेड़खानी नहीं करनी उसके साथ, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 का क्यूब का मतलब क्या होता है 2 की 3 बार मल्टीप्लाई, 2 टू 4 टू 8, ठीक है, माइनस 4 टू 8 प्लस में रूट 11, ठीक है, 3 8 24 माइनस 8 प्लस में रूट 11, ठीक है। तो कितना बचेगा यहाँ पे 16 प्लस में रूट 11, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इससे आगे सॉल्व भी नहीं कर सकते क्योंकि ये किसमें है 16, मतलब और ये किसमें है पावर 1/2 में, तो इतना ही लिख के इसको छोड़ देंगे। अब देखो ये क्या आ गया Q2, यानी कि पोलिनोमियल एट 2, कितना पोलिनोमियल वेरिएबल कितना, वेरिएबल की जगह रखा था 2, पोलिनोमियल 2 पे कितनी वैल्यू आई 16 प्लस में रूट 11, ठीक है। हम बहुत सारी जगह निकाल सकते हैं, 2 पे 3 पे 4 पे इनफाइनाइट वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। पर उसने जब 2 पे बोला है तो हमने 2 पे निकाला, तो क्या है 16 प्लस में रूट 11, ठीक है। पोज द वीडियो टू नोट डाउन। एनसीईआरटी से ही पेपर आएगा, तो 80% पेपर एनसीईआरटी से आता है, 20% आता है जो हमारी प्रैक्टिस पे डिपेंड रहता है। हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन करते हैं थोड़े अलग लेवल के क्वेश्चन जो करते हैं, 20% इसमें से आता है। तो 80% आने के लिए सारे एग्जांपल्स और हमको क्या करने पड़ेंगे, सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो और सारे एग्जांपल। तो एग्जांपल में इंट्रोडक्शन में कवर करा देता हूँ, क्या बचा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में कर रहे हैं तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो भी देखा करो। हमने एग्जाम्पल नंबर 2 है, 2 के मैंने 2 पार्ट कराए, एक पार्ट और है वो और करते हैं, ठीक है। तो इसको भी देखना बहुत जरूरी है अगर नंबर पूरे में से पूरे लाने हैं तो, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें अब की बार न्यूमेरिकल वैल्यू ना देके क्या दे दिया अल्फाबेटिकल वैल्यू दे दिया, ठीक है। तो टीचर्स ज्यादा इसको इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल ना देके ए है, ठीक है। ज्यादा नेगेटिव वैल्यू देते हैं, नेगेटिव में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है मल्टीप्लाई प्लस करने में, और ज्यादा क्या देते हैं अल्फाबेटिकल। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है। टी की जगह क्या रखना है ए, जहां जहां टी है वहां क्या रख दो ए, पी टी की जगह क्या रखना है ए इज इक्वल टू 4। अब टी की जगह रखना है ए, पावर हमेशा सेम ही रहेगी 4 प्लस 5, टी की जगह क्या रखना है ए, पावर हमेशा क्या रहेगी सेम क्यूब माइनस, ठीक है, टी स्क्वायर है तो टी की जगह रखना है ए, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 ए की पावर 4 प्लस 5 ए का क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। ये क्या आ गई पोलिनोमियल ऑफ ए पे जो वैल्यू आई है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, इसको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकते, ये इतना ही रहेगा क्योंकि सबकी हमारा अल्फाबेट तो सेम है पर इसकी पावर क्या है डिफरेंट। जब पावर सेम होती है और अल्फाबेट सेम होता है तभी हम उसको सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। पोज द वीडियो नोट डाउन। और मैंने जीरोस ऑफ पोलिनोमियल आपको बताया था, वैल्यू ऑफ एक्स जो पोलिनोमियल किससे इक्वल हो जाए 0 के, ठीक है, पोलिनोमियल को ही क्या कर दे 0, तो वो वैल्यू क्या होती है जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एग्जांपल नंबर 3 पे, ठीक है बेटा। जैसे कि अभी मैंने बताया था जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, उसी के बेस पे क्वेश्चन है ये, एग्जांपल नंबर 3 एनसीईआरटी का है, ठीक है। चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल के दे रखे हमको x + 2। तो पहले इसको पोलिनोमियल के यानी कि फॉर्म में लिख लेंगे, इक्वेशन की फॉर्म में, px = x + 2। मैंने क्या बताया था इक्वेशन क्या होती है जिसमें LHS भी हो और RHS भी हो, ठीक है, तभी हमारी इक्वेशन बनती है, अदरवाइज नहीं।
तो अब हमने इसको किस में लिख लिया, पी एक्स इजकल टू पोलिनोमियल एक्स वेरिएबल इजकल टू एक्स प्लस टू हमको गिवन है। अब हमको x की दो वैल्यू दे रखी है, हमको जीरोस ऑफ पोलिनोमियल कहाँ पे चेक करनी है, दो वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है। x की हमको क्या वैल्यू दे रखी है, एक तो -2 दे रखा है और एक 2 दे रखा है। पहले हम -2 पे वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है। -2 पे क्या आएगी, तो पहले x इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 1, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। मैंने कहा था जो x की वैल्यू -2 गिवन है वो पोलिनोमियल में रख देंगे, जहां जहां पे x है, x की जगह क्या रख देंगे, -2, रिप्लेस क्या कर देगा x, तो x की जगह क्या रख देंगे, -2, ठीक है। x की जगह -2 + 2, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, -2 + 2 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ये क्या है हमारा जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या है, -2, x की वो वैल्यू जो पोलिनोमियल को 0 कर दे, वही वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। तो लिख देंगे जीरोस ऑफ पोलिनोमियल इज -2, ठीक है। अब एक और दे रखा है हमको 2, उसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। उसको चेक करने के लिए फिर क्या करेंगे, पहले px लिखेंगे, px पोलिनोमियल तो सेम ही रहेगी, x + 2, किस पे चेक करनी है, एट x = 2, इक्वेशन नंबर 1। फिर लेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, 2, तो x की जगह क्या आ जाएगा, 2, x की जगह आएगा 2 + 2, ठीक है। तो p2 कितना आ जाएगा यहाँ से, 4, नो, ठीक है। इसमें हमें कोई जीरोस ऑफ पोलिनोमियल ही नहीं मिलेगी, क्योंकि p2 पे वैल्यू क्या आ रही है, 4, 0 नहीं आ रही ना। जब पोलिनोमियल की वैल्यू इक्वल टू 0 आएगी तभी तो वो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल होगा, ठीक है। यहाँ लिख देंगे एट x = नो जीरो ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल भी 3 हो गया, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, ठीक है। अब देखो हमको क्या फाइंड करना है, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। फाइंड द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल px एट इक्वल टू 2x + 1। अब देखो 2x + 1 कौन सी इक्वेशन है, लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है। कमेंट करके बताओ कौन सी है। तो ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन है। कि लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 1, जिसकी डिग्री 1 होती है उसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या, मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, px = ax + b, ये क्या है, मेरी लीनियर इक्वेशन है। अब देखो लीनियर इक्वेशन है, इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, फॉर्मूला, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। लीनियर इक्वेशन, ओनली लीनियर इक्वेशन के लिए यूज्ड होगी ये। कैसे निकाल सकते हैं, px को किसके इक्वल रख दूं मैं, 0 के, तो ax + b किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से ax + किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, ठीक है। ये प्लस का उधर जाके माइनस का b, ठीक है। अब ये मल्टीपल में है तो नीचे जाके किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, और बिना फॉर्मूले के भी निकाल के दिखाऊंगा, फॉर्मूले से भी निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले बिना फॉर्मूले के निकाल के देखते हैं, फिर फॉर्मूले से करेंगे। तो क्या दे रखा है, फाइंड, ये खाली लीनियर इक्वेशन पर ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है, याद रखना, ओनली लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होगी उसी के ऊपर। तो करते हैं लीनियर इक्वेशन टू फाइंड जीरोस ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब देखो पहले बिना फॉर्मूले के निकालते हैं। मुझे क्या, फाइंड जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, और मेरे को क्या करना है, पोलिनोमियल कितनी, px = 2x + 1, ठीक है। मुझे ये गिवन है तो मुझे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब मैंने कहा था x की डिफरेंट वैल्यू रख के देखो, जो पोलिनोमियल को क्या करते हैं, 0। पहले मैं x की वैल्यू 0 रख लेता हूँ, x की वैल्यू क्या रखता हूँ, 0, क्या पता ही जाए, 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 = 2 × 0 + 1, ठीक है। तो कितना आएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। अगर 0 रख के 0 नहीं आ रहा, 1 आ रहा है, ठीक है। अब कुछ और सोचो, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू -1/2 रख देता हूँ, x की जगह क्या रख दूँ, -1/2, तो क्या आएगा, तो रखते हैं p इसी वाली इक्वेशन में, -1/2 = 2 × -1/2 + 1, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0। तो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या आ गई हमारी, -1/2, ठीक है। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या आई हमारी, -1/2। जो भी x की वैल्यू पोलिनोमियल को क्या करते 0, वही क्या होगी हमारी जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, क्या आई हमारी, -1/2। अब देखो फॉर्मूले से निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, यूजिंग फॉर्मूला
अब हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या वैल्यू होगी, कौन सी होगी, इसको रखें या उसको रखें, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस, अब देखो इस इक्वेशन को किससे कंपेयर कर दो, इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन से कंपेयर कर दो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब जो x का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 2, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 1, ठीक है, b कितनी हो जाएगा 1। अब a और b की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में रख दो, तो x इज इक्वल टू, b की वैल्यू कितनी है 1, माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, और a की वैल्यू कितनी है 2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/2, ये क्या आ जाएगा हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितना आ गया -1/2, या तो आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, बात एक ही है, ठीक है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, -1/2 इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया, इसमें थोड़ा फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, ठीक है। अभी हमारी लीनियर इक्वेशन थी, तो इसमें कितने जीरो मिले 1, लीनियर इक्वेशन में कितना जीरो मिला 1, लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 होगी तो उसमें 1 जीरो मिलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो कितने जीरो मिलेंगे उसमें 2, अगर क्यूबिक होगी तो 3 जीरो, ऐसी एन नंबर ऑफ एन इक्वेशन होगी तो कितने जीरो मिलेंगे, नंबर ऑफ जीरोस, एन जीरोस, ठीक है। तो अब ये एग्जांपल जो बेस्ड था किस पे था, लीनियर इक्वेशन पे। अगला एग्जांपल जो बेस्ड है एग्जांपल नंबर 5, वो किस पे है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो हम दोनों कर लेते हैं ताकि हमारा ये भी प्रूव हो जाएगा। फिर से कह रहा हूं मैं, अगर लीनियर इक्वेशन होगी तो कितने जीरोस मिलेंगे, ओनली 1, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो कितने जीरोस मिलेंगे 2, ठीक है। तो फिर अगला एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 5। अब देखो इसकी डिग्री कितनी है 2, तो ये क्या हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जांपल नंबर 5, इसको भी सोल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे पहले हमने लीनियर वाला करा था, ये क्या है क्वाड्रेटिक, तो पी एक्स से इक्वल रख देंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। अब ये क्या हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको हमें क्या निकालना है, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। वेरीफाई करना है कि ये 0 और 2 पे क्या होगी, 0 और 2 पे क्या है, 0 और 2 क्या दे रखे हैं, हमारे नंबर ऑफ जीरोस दे रखे हैं, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस 2 दे रखे हैं, मैंने कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 2, लीनियर होगी तो कितने होंगे 1, तो इसलिए उसने ऑलरेडी 2 दे रखे हैं। इन दो को यहाँ चेक करना है कि ये ट्रू है कि इनकी वैल्यू रख के 0 ही आए, अदरवाइज नहीं आए। तो पहले चेक कर लेते हैं कि 0 आएगा नहीं आएगा। तो पहले x की वैल्यू क्या रखते हैं 2, जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो p 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, एक्स की जगह 2 रख दिया, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस 2 2 4, 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0। तो पॉलिनोमियल क्या होगी 0, किस पे 2 पे, तो 2 इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पहला क्या हो गया हमारा, वेरीफाई हो गया, ठीक है। पहला क्या हो गया, वेरीफाई। अब हमको दूसरा चेक करना है, ठीक है। पॉलिनोमियल तो हमारी सेम ही रहेगी। अब हमने 2 तो चेक कर लिया, जीरोस है, 0 चेक करना है, x इक्वल टू कहाँ पे 0 पे, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं कि जीरोस है या नहीं है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दो 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0, 0 की सेमी मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 0, तो कितना आ जाएगा 0, p0, ठीक है। तो 0 पॉलिनोमियल की वैल्यू मतलब x की वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल क्या हो गई 0, तो 0 भी क्या है हमारा, 0 इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हमने दोनों को क्या कर दिया वेरीफाई, ये भी हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, ये भी हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। बस समझने वाली ये बात है, अगर लीनियर इक्वेशन होगी तो उसमें कितनी जीरोस होंगी, ओनली 1, और क्वाड्रेटिक होगी तो हमारी कितनी जीरोस होंगी 2, क्यूबिक होगी तो 3, ऐसी जितनी भी डिग्री होगी उतनी क्या बढ़ती जाएंगी हमारी जीरोस, मतलब सेम ही रहेंगी, ठीक है। तो पोज द वीडियो टू नोट डाउन। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट एक्सरसाइज 2.2 का पॉलिनोमियल का, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, राम।